मेष राशि वालों, दोस्तों, जब मन विचलित हो तो उसे स्मरण में बांध दो। जब मार्ग कठिन हो तो अपने विश्वास को थाम लो। जीवन का सार केवल कर्म और भक्ति में है, बाकी सब तो माया का खेल है जो बीत जाएगा। और अब इसी के साथ हम बात करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 के बीच होने वाली खास ग्रह गोचर के बारे में, यानी कि मंथली राशिफल मैं आपको देने वाला हूं। जहां राहु और केतु की स्थिति कुछ लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव भी ला सकती है, लेकिन सावधान रहें क्योंकि यह कोई जादू नहीं है बल्कि समय और कर्म का मेल होता है। इनकी बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मेरी हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आने वाले समय में राज करोगे ऐसी ज्योतिष शास्त्र की संभावना है। जी हाँ, 19 बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने की भी प्रबल संभावना नजर आ रही है। अप्रैल 2026 में आपके लिए सर्वाधिक लाभदायक समय रहेगा। इस महीने में आपकी फिर से किस्मत दहाड़ेंगी और याद रखना, जब ग्रह गोचर एवं कर्म दोनों साथ मिलते हैं तब काफी बड़े और सुनहरे मौके आते हैं। तुम्हारे जिंदगी में इतने खास समय का निर्माण होने जा रहा है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, आपने जो जो खोया था साल 2025 में और जनवरी 2026 में, वह सारी खुशियां दोबारा आपको मिलेंगी अप्रैल 2026 में। इसलिए आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बदलाव का महा संकेत मिल चुका है। अप्रैल का यह महीना कई लोगों की जिंदगी के लिए नई शुरुआत का समय बन सकता है। कुंडली में हलचल यानी खलबली का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ चीज बदलने वाली है जिसको लेकर आप काफी परेशान हुआ करते थे, काफी टेंशन में जिंदगी बिताया करते थे। जैसे कि दोस्तों, पुराने काम पूरा हो जाना, रुके हुए फैसले आगे बढ़ जाना, सच में बदलाव आना, तरह तरह की परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में देखने को मिल सकते हैं। राहु केतु जो कि एक तरफ से पाप का ग्रह है, दोनों ने आपके लिए सकारात्मक कदम उठाया है। देखिए, कई बार अगर 7th हाउस में राहु रहे या फिर 3rd हाउस में केतु रहे तो कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार सिर्फ आपको खुशियां ही मिलती हैं, कई बार नेगेटिव समाचार भी सुनने को मिलती हैं, लेकिन हमें हर एक प्रकार के समाचार के बारे में सुनने के लिए तैयार होनी चाहिए। दोस्तों, आगे मैं आपको एक दूसरे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, इसे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आने वाले समय में तुम राज करोगे। जी हाँ, इसका आखिर मकसद क्या है, या फिर क्या आखिर यह राज क्या है? राज का मतलब सिर्फ राजा बनना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में कंट्रोल और संतुलन पाना भी है। अर्थात अगर आप अपने काम में ध्यान देंगे, अपने शरीर में ध्यान देंगे, अपने कैरियर पर ध्यान देंगे, समय का सही उपयोग करेंगे और गलत संगति से दूर रहेंगे तो आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और अपने क्षेत्र का भले ही राजा भी कहला सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का संकेत या इशारा कर रही हैं कि तुम्हारा एक नया दौर शुरू होने वाली है। तो ऐसे में आपको घबरा कर या फिर जल्दबाजी करके इतना अच्छा मौके को हाथ से नहीं खोना है, बल्कि इनका पूर्ण रूप से सदुपयोग करना है। अब हम यहाँ से बात करेंगे तीसरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह समय एक नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े खुशखबरी तुम्हें मिलने की संकेत मिल रही है, खुशखबरी के योग बन रहे हैं। जी हाँ, कई लोगों को छोटे छोटे अच्छे समाचार भी मिल सकते हैं, जैसे कि अचानक करियर में सुधार भी हो सकता है, पढ़ाई में प्रगति हो सकती है, परिवार में खुशी का माहौल भी आ सकता है। और आने वाले 30 दिनों में एक एक करके ज्योतिष शास्त्र का संभावना है कि पूरे 19 बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलेंगी। मतलब लगातार पॉजिटिव बदलाव आने की काफी संभावनाएं नजर आ रही है। इन दिनों तुम्हारी पुरानी मेहनत का भी फल मिलने का अत्यंत संभावना है, लेकिन आपको उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी छोड़ देनी चाहिए जो बार बार तुम्हारा बुराई करते हैं। भले तुम्हारे सामने अच्छा बोलते हो, लेकिन तुम्हारी बुराई पीठ पीछे करता है। ऐसे लोगों से आपको दूरियां बना लेनी है। दोस्तों, अब तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रफ्तार पकड़ने के कगार पर है, तो ऐसे में आपको कुछ जरूरी सावधानी का भी पालन करनी चाहिए। अर्थात जल्दीबाजी में कोई गलत और अपने दोस्तों या फिर मित्रों या फिर किसी व्यक्ति से गलत सलाह या फिर गलत अफवाह से आपको बचना होगा। इस दौरान आपको मेहनत पर ध्यान देनी होगी और अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव कभी कभी भ्रम भी पैदा करती है। जी हाँ, इसलिए मैं आपको पहले ही बोले थे कि हर एक बार आपको खुशियां नहीं मिलेंगी, कई बार आपको भ्रम में भी डाल सकती है, अफवाहों का सामना भी करना पड़ सकता है ऐसा ग्रह। लेकिन हमें हर एक प्रकार के परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करनी चाहिए। दोस्तों, जो ग्रह गोचर होते हैं वह सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं, चलना तो खुद हमको पड़ता है।
उसमें अगर आप मेहनत करोगे, सही सोच रखेंगे, तो यही अप्रैल का महीना आपके लिए खास साबित हो सकता है। एक नहीं, बड़ी बदलाव लेकर आ सकता है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलने वाली हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आपको पसंद आ रही है, सच सच बोलना। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि थैंक यू गुरुदेव। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं समय बदलता है लेकिन मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। और जो हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं उसको उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। और इसी के साथ बाबा प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि इस बात का टेंशन, आखिर टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या था तुम्हारा और क्या चला जाएगा? और तुम टेंशन करके कौन सी बड़ी विद्वान या फिर बड़ा करोड़पति बन जाओगे? अपने कार्य पर फोकस करो, ओवर थिंकिंग को हटाओ, भगवान को अपना दोस्त बना लो और अपनी सारी प्रॉब्लम को उसे सुनाओ। वही आपको रास्ता दिखाएंगे, वही आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। मन में किसी प्रकार की डर है तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि समस्याएं अब तुम्हारी जिंदगी में ढेर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ग्रह गोचर का संकेत बहुत ही क्लियर है। और यह जो अप्रैल का महीना है आपके लिए सर्वाधिक लाभदायक रहेगा। ग्रह गोचर का स्वयं यही संकेत ग्रह गोचर ने दिया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर यह 30 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य राशिफल, कैरियर राशिफल, धन राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय, सभी के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मिस मत कीजिएगा, हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य राशिफल। जी हाँ, देखिए, आमतौर पर यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से फिर दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम लेकर आने की संभावना दिखाई दे रही है। पूरे महीने शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे तथा पंचम भाव में केतु की उपस्थिति और उन पर एकादश भाव में बैठे 5 ग्रहों का प्रभाव होने से आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, पाचन तंत्र के रोग और गैस की समस्याएं, आंखों में जलन, आंखों में पानी बहना, पैरों में दर्द और कमर तथा कंधों में दर्द की समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह समस्याएं हल्की फुल्की होंगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र और सूर्य भी द्वादश भाव में शनि के साथ बैठ जाएंगे तब इन परिस्थितियों में बढ़ोतरी होने के योग बन सकते हैं। विशेष रूप से पेट से जुड़ी समस्याएं आपकी बार बार परेशानियां उत्पन्न करेंगे और इससे आपको चिकित्सक से संपर्क भी करना पड़ेगा और आवश्यक होने पर अस्पताल जाने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको महीने के उत्तरार्ध में विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अपने उदर रोगों के प्रति विशेष सावधानी बरतें। इसलिए आप जो भी खाते हैं पीते हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। यदि आप पहले से ही किसी शुगर, बीपी या अन्य समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको नियमित और संतुलित दिनचर्या अपनानी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से यह जो महीना है अप्रैल का थोड़ा मिश्रित फल देकर जाएगा। वहीं अगर कैरियर की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार और चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज महीने की शुरुआत से लेकर पूरे महीने तक आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे और वहां से आपके छठे भाव को भी देखेंगे, जबकि छठे भाव के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने आपके एकादश भाव में बने रहेंगे, जिससे नौकरी में भागदौड़ बनी रहेंगी। आपके ऊपर का काम का दबाव भी बना रहेगा, लेकिन उस काम के दबाव से आपको फायदा भी होगा। जी हाँ, नौकरी में पदोन्नति मिलने के भी अवसर प्राप्त होंगे। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आपका तालमेल बढ़िया बैठेगा, जिसका आपको आपकी नौकरी में फायदा मिलेगा और नौकरी में स्थितियां मजबूत होती रहेंगी। व्यापार करने वाले जातकों को यह ध्यान रखना होगा, शनि महाराज द्वादश भाव में बने रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में होंगे, जो 2 तारीख से द्वादश भाव में चले जाएंगे और उसके बाद 26 अप्रैल से आपकी प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखेंगे। इससे आपके व्यापार में असातीत लाभ मिल सकता है। विदेशी संपर्कों से व्यापार को विशेष उन्नति मिलने के योग बनेंगे और आप व्यापार में अच्छी खासी उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। महीने के माध्यम में आप एक से ज़्यादा माध्यम से अपने व्यापार को जोड़ने की कोशिश करेंगे और कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध की बात की जाए तो दोस्तों, जितने भी युवा वर्ग हैं ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है।
महीने के शुरुआत में शुक्र, बुध और सूर्य, मंगल और राहु पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पंचम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे। इससे शुरुआत में तो स्थितियां प्रेम से भरी रहेंगी और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। साथ में घूमने जाना, फिल्में देखना, लंबी दूरी की यात्रा पर जाना आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। शुक्र और सूर्य के द्वादश भाव में चले जाने से महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती है। आपस में कहासुनी होने और मतभेद बढ़ने के योग भी बन सकते हैं। आपको इन चुनौतियों को संभालना होगा, नहीं तो आपके रिश्तों में बिखराव की स्थिति बन सकती है। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में बैठेंगे, जिससे जीवन साथी से आपको भरपूर प्रेम और आर्थिक लाभ भी देखने को मिल सकता है। द्वादश भाव में शनि महाराज की विराजमान रहेंगे, जो आपके संबंध में छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। 2 तारीख से शुक्र द्वादश भाव में जाकर इन समस्याओं को और बढ़ाएंगे। आपका ध्यान किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है, जिससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन 26 तारीख से शुक्र प्रथम भाव में आकर फिर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे विवाहित जातकों को प्यार मिलेगा और जीवन साथी का पूरा सहयोग व साथ मिलेगा। इससे आप अपने रिश्तों में बहुत खुशनुमा महसूस भी कर सकते हैं। अगर सलाह की बात करें यानी कि उपाय की बात करें तो आप चाहें तो आपको मंगलवार के दिन किसी पार्क में अनार के पौधे लगाने चाहिए। रविवार के दिन सूर्याष्टक का पाठ भी आपके लिए उत्तम रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन श्री राम रक्षा स्त्रोत का पाठ आपको हर समस्या से बचाएगा। मंगलवार के दिन आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करनी चाहिए और इसी के साथ हनुमान जी का पूजा पाठ भी करनी चाहिए। लेकिन पूजा में आप चाहें तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा चमेली का तेल, जक्सन, सिंदूर मिलाकर भगवान हनुमान जी को अर्पित करें या फिर उसके शरीर में लगाएं। इससे आपके ऊपर भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होंगी। दोस्तों, अप्रैल का जो महीना है आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके एकादश भाव में रहेंगे। शनि पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे। वक्री बृहस्पति तीसरे भाव में और केतु पूरे महीने पंचम भाव में बने रहेंगे। आर्थिक तौर पर यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, जहां महीने की शुरुआत में हल्के खर्चों के साथ साथ आमदनी में भी बढ़ोतरी होंगी। कोई रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। वहीं महीने के उत्तरार्ध में खर्च तेजी से आगे बढ़ेंगे और उनमें तेजी आएंगी तथा आमदनी में कुछ कमी महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप महीने के पूर्वार्ध में अनुकूल रह सकते हैं, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में चुनौतियां भी आपको सामने आ सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को काम के सिलसिले में काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी और आपके ऊपर का जो बहुत दबाव है वह धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रही है। जबकि व्यापार करने वाले जातकों को महीने के पूर्वार्ध से ही मेहनत का लाभ मिलना भी अब शुरू हो जाएगा। विदेशी माध्यम से व्यापार को जोड़ने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को योग बन रहे हैं और व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार को लेकर पूंजी निवेश भी करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों मामलों में महीने की शुरुआत तो अच्छी रहेंगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही आपकी समाज में उतार चढ़ाव बढ़ जाएंगे और रिश्तों में समस्याएं बढ़ेंगी। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी सी अच्छी रहेगी, लेकिन 2 तारीख से शुक्र के द्वादश भाव में जाने के बाद से स्थितियां बदलेंगी और उसके बाद उत्तरार्ध में स्थितियां फिर से आपके पक्ष में आ जाएंगी। पारिवारिक जीवन सामान्य रहने की संभावना है। भाई बहनों का सहयोग मिलता रहेगा। दोस्तों के साथ बातचीत होती रहेंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए चुनौतियों से बड़ा समय रहने की संभावना है। आपके विदेश जाने का जो प्रबल योग भी बन सकता है। कहीं आप विदेश जाने का भी योजना बनाएंगे और उसमें आपको सफलता मिल जाएंगी। इस दौरान अगर आपकी आर्थिक स्थिति पर नजर दोहराया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति को अगर ध्यान से देखें तो दोस्तों यह महीना थोड़ा सा लगभग उतार चढ़ाव तो भरा रहने की काफी संभावना है। महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक शनि महाराज आपके द्वादश भाव में बने रहकर आपके खर्चों को हल्का फुल्का बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में शुक्र, बुध और सूर्य, मंगल और राहु पंचम एकादश भाव में होंगे और वक्री बृहस्पति भी तीसरे भाव में से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे लगातार आमदनी के योग बने रहेंगे। एक से ज्यादा माध्यमों से आपके पास धन आएगा। नौकरी में उन्नति से भी धन की वृद्धि हो सकती है। व्यापार में तेजी से वृद्धि होने के कारण धन प्राप्ति के योग बनेंगे। शेयर बाजार से भी लाभ मिल सकता है, लेकिन 2 तारीख से शुक्र आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और उनके बाद 15 तारीख को सूर्य भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आर्थिक स्थिति भी थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति आएंगी। आपके खर्च थोड़े ज़्यादा बनेंगे और आमदनी अपेक्षाकृत कम हो जाएंगी। फिर भी बहुत बड़ी चुनौतियां तो नहीं आएंगी। 26 तारीख से शुक्र आपके द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे इन चुनौतियों से और कमी आएंगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई चली जाएंगी।
बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपनी रुचियों को भी धन कमाने की ओर प्रवृत्त कर सकते हैं तथा एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा महसूस भी आपको होगा और काफी खुश भी आप लोग रहेंगे। इसी के साथ मित्रवत एवं परिवार की बात की जाए तो यह महीना पारिवारिक तौर पर काफी ज्यादा माध्यम रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य बुध और मंगल और राहु के साथ एकादश भाव में होंगे। वहीं 2 तारीख से आपके द्वादश भाव में जाएंगे और फिर 26 तारीख से आपके प्रथम भाव में। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो चौथे भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ेगी, लेकिन चतुर्थ भाव से अष्टम भाव में महीने की शुरुआत में पंचम ग्रह विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक सदस्यों में आपसी तनाव में कमी आएंगी और आपसी सामंजस्य भी बढ़ेगा। थोड़े समय के लिए पारिवारिक धन खर्चा होगा, लेकिन परिवार की उन्नति और सुख संधानों में बढ़ोतरी के लिए खर्च करना पड़ेगा और उसके बाद सारे स्थितियां पारिवारिक जीवन को खूबसूरत बनाने में लग जाएंगी। आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी सामने आ सकती है, इसलिए आप उन पर ध्यान दें क्योंकि उनका स्वास्थ्य इस दौरान खराब भी हो सकता है। हालांकि पारिवारिक चुनौतियों से आप बाहर निकल जाएंगे और आपसी प्रेम महसूस करेंगे। परिवार एक आदर्श जगह लगेगा जिसमें आपको रहना बहुत पसंद रहेगा। आपके तीसरे भाव में वक्री बृहस्पति पूरे महीने विराजमान रहेंगे और तीसरे भाव के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे भाई बहनों से आपके संबंध बहुत बेहतर और मजबूत तथा मधुर रहेंगे और उनमें आपको आर्थिक लाभ भी देखने को मिल सकता है। अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखें ताकि कोई अवांछित स्थिति न उत्पन्न हो जाए, और जब अपने वाणी पर आप कंट्रोल रखोगे तो हर एक चीजों पर आप पकड़ बना लोगे। लोग अपने ही शब्दों से एक दूसरे का दिल जीत पाता है। अगर सामने किसी व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा है और आप भी गुस्से में चले जाओगे तो वहां बड़ा विवाद हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और बाद में दुश्मन बन जाओगे। लेकिन दोनों में से कोई एक व्यक्ति थोड़ा नरम हो जाओगे और अपनी वाणी को थोड़ा अच्छी तरह सोच कर बोलोगे तो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लग जाएगा और फिर वो आपसे दोस्ती करना चाहेगा। इसी वाणी से संसार को जीता जा सकता है और इसी वाणी से संसार से दुश्मन भी बनाया जा सकता है। आपको चुनाव क्या करना है आप तय कर सकते हैं, क्योंकि आप तो इतना समझदार हैं कि झूठ मूठ का विवाद करके कुछ नहीं मिलता है। एक दूसरे का साथ रहो, जिंदगी को बेहतर बनाओ, भगवान का पूजा पाठ करो। और यह समय जो सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं, राहु केतु की जो युति बन रही है, इसके पीछे क्या कारण है मैंने आपको बताया है, तो आप समझ भी गए होंगे। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य से जुड़ी, करियर से जुड़ी, धन या फिर व्यापार से जुड़ी किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ना, क्योंकि यह महीना अप्रैल का महीना जो है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के दौरान आपको 19 बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है, क्योंकि ज्योतिषीय हमेशा संभावना पर ही बताई जाती है। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको फायदा हो भी जाएगा, जिनको खुशियां मिल भी जाएंगी, और बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको थोड़ी सी चूक के लिए नहीं मिल सकती है। लेकिन मुझे विश्वास है आपका दिमाग बहुत ही चतुर है और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन चीज़ों में जरूर सफलता हासिल करोगे, क्योंकि यह समय आप अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको सफलता मिलना लाजमी है। दोस्तों, क्या किसी प्रकार का सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।